सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट सामने निकल कर आई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एसएलपी दायर है। आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार तकरार चल रही है और साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती सभी के लिए प्रबल मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का महत्व अब सभी पार्टियों को समझ में आ रहा है और लगातार इस मुद्दे को सभी पार्टियां उठा रही हैं, चाहे वो विपक्ष की कोई भी पार्टी हो। सभी 69 शिक्षक भर्ती में स्पेशली जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा पदों का नुकसान किया गया है, उसको लेकर के फिर से आवाज़ बुलंद हो गई है और अब 69 शिक्षक भर्ती अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पर चाह कर भी विभाग और सरकार कोई भी गलत डिसीजन आरक्षण के खिलाफ नहीं ले सकता है। क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती में भी आप देख सकते हैं एक 6800 की चयन सूची आई है, जिसको लगभग 1 साल होने वाला है, जो 5 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। और अभी तक साथियों को केवल कोर्ट के अधीन ही मामला रखा गया और किसी भी बिहार पर नियुक्ति नहीं दी गई। और 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में ऐलान हो गया है कि 6800 के साथ 19,000 सीटें अब सरकार को लगता है देनी पड़ेंगी और इसी को लेकर के सरकार और विभाग के पास फिर से उपापोह की स्थिति तैयार हो गई है। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अधीन अब शिक्षा होगी और साथ में शिक्षक भर्तियां नए आयोग के गठन तक ठप रहने वाली हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के अभी तक कोई भी जो है आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसके जो है जुलाई में आवेदन लिए गए थे। इसी के तहत एक और शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड की, जिसमें चयनितों का संशोधित परिणाम आने के बाद भी अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जिनको यहाँ पर हम आप सभी लोग साथ साझा करेंगे, तो हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण खबर सामने निकलकर जो आई है, ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट का आदेश पर रोक की मांग की है। सरकार ने तर्क दिया है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए उसने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया। शीर्ष अदालत जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 27 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण को बगैर तत्काल निकाय चुनाव कराने का जो है आदेश दिया था। आप देख सकते हैं। और ट्रिपल टेस्ट जो फार्मूला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के मसौदे को तैयार करने की चुनौती दी गई है। आगे बढ़ेंगे। जो पिछड़ों के आरक्षण देने की प्रकृति और प्रभाव का अध्ययन करेगा आयोग। आप सभी लोगों को पता है एक आयोग गठित किया गया है, जिसमें 6 सदस्य हैं, जिनको लेकर के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसका जो है मेन रीजन ये है कि वो यहाँ पर जो है चीज़ें देखेगा और उसके बाद में जो रिपोर्ट सौंपेगा, उसी के आधार पर आगे की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए गठित आयोग की क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर दिया गया। इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट कर दी गई कि जिसके मुताबिक आयोग नगरीय निकायों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जांच व अध्ययन करते हुए संस्तुत के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विपक्ष जो है हमलावर होता जा रहा है और लगातार जो है सरकार को विरोधी बता रहा है। इधर सत्ता पक्ष लगातार जो है चीज़ें दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाए सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी जो आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सपा के बहकावे में नहीं आए दलित और पिछड़े। इसी के साथ राजभर सर, जिन्होंने बहुत सारा मामला 69 शिक्षक भर्ती में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है पिछड़ों दलितों के हितैषी होने का ढोंग करें अखिलेश, यानी वाद विवाद चालू है। माननीय मायावती जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा भी कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर चल रही है, यानी माननीय मायावती जी का बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। तो ये जो आपका लगातार उठापटक चल रही है और लगातार सभी के बयानों में जो भी है सब 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के बयान जारी कर रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हो गया है और ऐसा पहले से ही जारी है, जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान रहे हैं। और उन्होंने सभी पार्टियों के प्रमुखों से मिलकर इस बात को उठाने की बात की, लेकिन केवल और केवल आपके ओम प्रकाश राजभर जी और इधर आपकी अपना दल एस की माननीय बहन
जो है अनुप्रिया पटेल जी ने इस मामले को केवल उठाया और शेष किसी ने इस मामले को लेकर के बातें करने से आनाकानी की, और वही चीज़ें अब भारी पड़ रही हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का राग अलापा जा रहा है केवल ओबीसी के चुनाव, निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर के। अगर यही पहले इन चीज़ों को लेकर के पार्टियों ने ऐसा ही जो है रूप दिखाया होता तो आज ये स्थितियाँ उत्पन्न ना होती। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया। जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई है। और हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है ओबीसी आरक्षण पर बहुत बड़ी विसंगति 69 शिक्षक भर्ती की ही है, और ओबीसी आरक्षण को पूर्ण करना अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो 6800 सीटों में आरक्षण पूर्ण होने की बात बेसी बागवा सरकार कर रही थी, अब वो 19,000 सीटों पर जाकर खत्म होगा, जैसा कि यहाँ पर बहस के दौरान 27-21% के आरक्षण के साथियों का जो है मांग थी, और उस मांग को अब सरकार को पूरा करना पड़ेगा, वरना इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार किसी भी यहाँ पर उसमें जो है हेरफेर नहीं कर सकती है। और साथ में यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आते ही मामला क्लियर होने लगेगा। और आंसर के प्रकरण पर वैसे भी कोर्ट से आदेश हो चुका है, बीसी शिक्षा परिषद से भी निर्देश जारी हो चुका है, वहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का डाटा तैयार किया जा रहा है, जल्दी रिजल्ट जारी होगा और सारी चीज़ें आगे की स्पष्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर ओबीसी आरक्षण की ज़्यादा विसंगति हुई है, इसी को देखते हुए 69 शिक्षक भर्ती का ये जो मुद्दा है, तो 6802 के साथ साथ अब अन्य चीज़ें जो देखनी है वो सरकार को बहुत बड़ी जो है चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो 69 शिक्षक भर्ती कहें तो अब 6800 केस के लो करके, तो 6800 चयन सूची के साथ साथ 19,000 सीटें भी सरकार को अब स्पष्ट रूप से देनी पड़ेंगी, जो चीज़ें सामने स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अगली अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो लागू हो रही है उसको लेकर के बहुत सारी जो हैं यहाँ पर तैयारियां हो गई हैं, और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होने जा रहा है। देख सकते हैं तकनीकी संस्थानों में भी बदलेगी सूरत, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों की होगी बहार, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और यहाँ पर सारी चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, और यूपी बोर्ड परीक्षा होगी हाईटेक, यानी सारी चीज़ें जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो है होने जा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह अब भी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर बार अफसर यही आश्वासन देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से काम चल रहा है, लेकिन जमीनी स्थिर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी, अगर जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थियों का आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में 2 बार पीएनपी की तरफ से रिजल्ट भी इशू किया जा चुका है, और कहा जा रहा था कि दिसंबर तक जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हो पाया है, तो जो बहुत ही अवमाननीय बात कही जा रही है। और अगर यहाँ पर अगली अपडेट की बात करें तो शिक्षक भर्तियां जो है नए आयोग के गठन तक ठप रहने वाली हैं, जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रमुख भर्ती आपकी जो टीजीटी पीजीटी की है, जिसके लिए आवेदन आप सभी लोग से जुलाई माह में लिए गए थे, और अभी तक उसके लिए जो है कोई भी डेट इशू नहीं की गई है, जिसको लेकर के साथियों की जो मांग है उन्होंने 2 बार बोर्ड पर जा करके एक स्पष्ट रूप से मांग की है, या तो भर्ती के लिए जो है डेट इशू की जाए, और या तो यहाँ पर जो है अध्याचन पोर्टल खोल करके पदों को बढ़ाया जाए, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है किसी भी तरीके का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक और बड़ी खबर यह है कि चयन बोर्ड में अब जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए नियुक्ति होनी है, और साथ में नया शिक्षक आयोग जो गठन करेगा सरकार, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा, जिसके अंतर्गत सभी भर्तियों को कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर बात करें भविष्य की भर्तियां तभी हो पाएंगी जब नए शिक्षक आयोग का गठन सरकार कर लेगी, तभी उस पर कोई भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो अगर कहा जाए तो अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा बहुत समय बाकी है, और इसके लिए जो है लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, और अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई है, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आप यहां पर देख सकते हैं डेट शीट जारी कर दी गई है, जिसमें सारी चीज़ें क्लास 10 और क्लास 12 के सभी भी जो
जो भी आपकी परीक्षाओं की डेट है उनको जारी कर दिया गया है और डेट वाइज इसका शेड्यूल जारी हो गया है। गांव में रोजगार सृजन के लिए लगवाएंगे बैंकों में शिविर, ये आपके माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर जो है रोजगार सृजन को लेकर के विकास खंड वाइज सारी चीजें होंगी। एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई कि स्कूल की 25% सीटों पर गरीबों को प्रवेश देना ही होगा। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। ये हाई कोर्ट की तरफ से जो है फैसला सुनाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। मुख्य सचिव माननीय जो आपके दुर्गा शंकर मिश्रा को दूसरा सेवा विस्तार मिलना तय है। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर कि मंत्रालय के पास नहीं है शिक्षकों के सवालों का जवाब। जिन सवालों का जवाब देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों के शिक्षकों के 1.5 साल से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के चक्कर कट, उनका जवाब मंत्रालय के पास नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग में 27 दिसंबर को इस सुनवाई में शिक्षकों के वेतन एवं एरियर से संबंधित सवालों का जवाब देने से मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों की भर्तियों से संबंधित और स्पेशल आरक्षण मुद्दे पर जो इस समय घमासान मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष में, उसके तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ और एक नई आशा जग के सामने आई है कि अब जो है आरक्षण को लेकर के जो गलतियां की गई थी सरकार की तरफ से, उन गलतियों को सुधार करके जल्दी ही नियुक्ति मिलने जा रही है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप सभी लोगों को नियुक्ति मिले, इसको लेकर के प्रयास जारी है। अब और साथ ही में ये बात भी की जा रही है कि 6800 केस जो है उसका जो भी फैसला है वो जल्द ही डिलीवर होगा। हमने जैसा आपको अवगत भी कराया है कल के वीडियो में कि ये जनवरी के प्रथम वीक में होगा, जिसको लेकर के तैयारियां भी जारी हैं। साथ में नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है शिक्षा अब में बड़े बदलाव हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी जो आपके लिए एक झटका कहा जाएगा कि शिक्षक भर्तियों में नए आयोग के गठन तक कोई भी अपडेट नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह एडेड जूनियर के साथी भी परेशान हैं, उनको कब तक नियुक्ति मिलेगी, इस पर कोई उचित फैसला या उचित परामर्श सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर है ओबीसी आरक्षण को लेकर के और साथ में यहाँ पर जो समिति गठित की गई है वो भी यहाँ पर जांच को लेकर के तत्पर है। जल्द ही इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट और इनको हमने आप सभी को लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और खबरें आप सभी लोगों के लिए अन्य साथियों को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपकी भर्तियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण अपडेट हैं। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।